दोस्तों, अक्सर लोग अपनी कमज़ोरियों का रोना रोते रहते हैं। वो अपनी कमज़ोरियों को अपनी सबसे बड़ी कमियां मानते हैं। लेकिन आज की इस कहानी से आपको समझ आएगा कि आपकी सबसे बड़ी कमी ही आपकी सबसे बड़ी ताकत कैसे बन सकती है। इस छोटी सी बोध कहानी के माध्यम से मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा। जापान के एक छोटे से कस्बे में रहने वाले 10 वर्षीय ओकायो को जूडो कराटे सीखने का बहुत शौक था। लेकिन बचपन में हुई एक दुर्घटना में बायां हाथ कट जाने के कारण उसके माता पिता उसे जूडो कराटे सीखने की आज्ञा नहीं देते थे। लेकिन उसकी जिद दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही थी। तभी एक दिन उसके माता पिता उसे लेकर नज़दीकी शहर के एक मशहूर मार्शल आर्ट गुरु के पास पहुँचे। गुरु ने जब ओकायो को देखा तो उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ कि एक बिना बाएं हाथ का ये लड़का भला जूडो कराटे क्यों सीखना चाहता है। उन्होंने पूछा, तुम्हारा तो बायां हाथ ही नहीं है, भला तुम और लड़कों का मुकाबला कैसे कर पाओगे। ओकायो ने कहा, ये बताना तो आपका काम है गुरुजी। मैं तो बस इतना जानता हूँ कि मुझे सभी को हराना है और एक दिन खुद मास्टर बनना है। गुरु उसकी सीखने की दृढ़ इच्छा शक्ति से काफ़ी प्रभावित हुए और बोले, ठीक है, मैं तुम्हें सिखाऊंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है, तुम मेरे हर एक निर्देश का पालन करोगे और उसमें दृढ़ विश्वास रखोगे। ओकायो ने हाँ में सिर हिलाकर सहमति दी। गुरु ने एक साथ लगभग 50 छात्रों को जूडो सिखाना शुरू किया। ओकायो को भी अन्य लड़कों की तरह सिखाया जा रहा था। पर कुछ दिनों के बाद उसने ध्यान दिया कि गुरुजी अन्य लड़कों को अलग अलग दाव पेच सिखा रहे हैं, लेकिन वो अभी भी एक ही किक का अभ्यास कर रहा है जो उसने शुरू में सीखी थी। उसने गुरुजी से इस बारे में बात की तो उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें बस इसी एक किक पर महारत हासिल कराने की आवश्यकता है। समय बीतता गया और 8 साल बीत गए, लेकिन ओकायो एक ही किक का अभ्यास करने में जुटा रहा। एक दिन गुरुजी ने सभी शिष्यों को बुलाया और बोले, मुझे आपको जो ज्ञान देना था वो मैं दे चुका हूँ और अब गुरुकुल की परंपरा के अनुसार सबसे अच्छे शिष्य का चुनाव एक प्रति सप्ताह के माध्यम से किया जाएगा। विजयी होने वाले शिष्य को मास्टर की उपाधि से सम्मानित किया जाएगा। प्रति सप्ताह आरंभ हुई। गुरुजी ने ओकायो को पहले मैच में हिस्सा लेने के लिए आवाज़ लगाई। ओकायो ने लड़ना शुरू किया और अपने पहले 2 मैच बड़ी आसानी से जीत लिए। तीसरा मैच थोड़ा कठिन था, लेकिन अपनी अचूक किक से उसने इस मैच को भी अपने नाम कर लिया और फाइनल में पहुंच गया। आखिर का जो मैच था उसमें विरोधी कहीं अधिक ताकतवर था, अनुभवी था और विशाल था। उसे देखकर ऐसा लगता था कि ओकायो उसके सामने 1 मिनट भी नहीं टिक पाएगा। शुरुआत में ओकायो को ये मैच जीतना असंभव सा लग रहा था, लेकिन मौका पाते ही उसने अपने किक का इस्तेमाल किया और विरोधी को धूल चटा दी और उसे धराशायी कर दिया। उसकी किक से विरोधी बेहोश होकर गिर गया और ओकाया विजेता बन गया। ओकाया अपने जीत पर आश्चर्यचकित था कि सिर्फ एक मूव से उसने मैच कैसे जीत लिया। तब गुरुजी ने उससे कहा कि तुम ये मैच 2 वजह से जीते हो। पहली वजह कि तुमने जूडो की एक सबसे कठिन किक पर अपनी इतनी मास्टरी कर ली कि शायद ही इस दुनिया में कोई और ये किक इतनी दक्षता से मार पाए, और दूसरी वजह कि इस किक से बचने का सिर्फ एक ही उपाय है और वो है विरोधी के बाएं हाथ को पकड़कर उसे ज़मीन पर गिराना, जो तुम्हारे पास नहीं था, जो तुम्हें गिराना संभव नहीं था। तब ओकायो को समझ में आया कि उसकी सबसे बड़ी कमज़ोरी को आज उसने अपनी सबसे बड़ी ताकत बना लिया है। दोस्तों, हर किसी के पास 2 विकल्प होते हैं, या तो वो चीज़ नहीं है, उसका अफसोस करके रोता रहे, या उसी कमी को अपनी ताकत बनाकर एक अलग मुकाम बनाए। ओकायो की दृढ़ शक्ति और विश्वास ने उसे विजेता बनाया।
अच्छा लगा हो तो आपको ये कहानी प्लीज़